आपसे अपेक्षा करता हूँ। धन तो जो मिलता है सर वो सब खत्म हो जाता है, लेकिन आपका ये जो स्नेह है, मोहब्बत है, ये कभी खत्म नहीं होती। 4-5 साल पहले, शायद 4 साल पहले या 3 साल पहले मैं फरीदाबाद आया था। लोगों ने बड़ी मोहब्बत दी थी। पैसे इन्होंने कितने दिए थे मुझे याद नहीं है, लेकिन ये याद है कि लोगों ने बहुत मोहब्बत पहले दिए थे बेटा, आज याद रखना, आज तो दे ही नहीं रहे हम किसी को। लेकिन हमारा काम है ये कि कहीं प्रश्न नहीं, हमारे भी मंत्री से आ जाएंगे तो हम इन्हें दे देंगे। भाई भाजपा के लोगों से घोषणा होने के बाद आना अपने आप में पूरा प्रश्न है। ठीक है, तालियां वाली बजा दो। हाँ तो हम लोगों का ये काम है, ये रोज करते हैं। दीदी मायूस हो गई। तो हमने तो पहले लिख दिया था कि लक्ष्य पर हम सधे थे सधे रह गए, हाथ पहले बंधे थे बंधे रह गए, एक आई लहर तुम हुए मंत्री, हम गधे थे गधे के गधे। हम भविष्य वर्तमान सब जानते हैं, कभी तो दूरदृष्टा होता है, इसीलिए कहा गया जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो अब लेकिन हमारा ये काम है रोज का, तो हम करते ही हैं। कहीं प्रशंसा, कहीं से ताली, कहीं भरा मन, कहीं से खाली। आप नहीं दोगे तो भी हम झगड़ा थोड़े करेंगे आपसे, चले जाएंगे। झगड़ा करके कर ही क्या सकते हैं? हमारा आपका अनुपात शारीरिक ऐसा है कि करके कुछ कर भी नहीं सकते। अरे महफिल जीत ली। कहीं प्रशंसा, कहीं से ताली, कहीं भरा मन, कहीं से खाली। जैसे तैसे उम्र बिताली मैंने तेरे प्यार में, जैसे तैसे उम्र बिताली मैंने तेरे प्यार में। रात रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में, रात रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में, रात रात भर तुमको। आज हमारे बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं, बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं। यहाँ तक आने में उन्हें बहुत समय लगा है। जिंदगी जहाँ पहचान बनाती है। आज कलयुग ऐसा, मैं कॉलेज में पढ़ाता था सर, पढ़ाता था क्या, हूँ भी था भी, मान के चलो आप। तो कॉलेज में पढ़ाने गया तो हमारे रिश्तेदारों ने पूछा कि क्या करते हो, मैंने कहा कि मैं पढ़ाता हूँ। किसी ने ये नहीं कहा कि तुम रस पढ़ा रहे हो, छंद पढ़ा रहे हो, अलंकार पढ़ा रहे हो, तुलसी पढ़ा रहे हो कि कबीर को। लोग ये पूछते थे पढ़ाते हो तो कितने पैसे पाते हो, ताकि उतने पैसे की हमारी इज्जत कर सके वो। जिस समाज में आदमी की कीमत पैसों से आंकी जाती हो, उस समाज में आप कविता सुन रहे हैं, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। रात रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में, पाँव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर राहें। मेरी पीड़ा सुनना आप, ये तो कमाल ही है। पाँव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर राहें। अब मैं खुद को बेच चुका तो सबकी पड़ी निगाहें। नींद बेच कर सपन खरीदे, सपने बेच तबाही। कागज बेचे कलम खरीदी, कलम बेच कर स्याही। जीवन कई रंग में रंगा, जीवन कई रंग में रंगा, रंगों के व्यापार में। रात रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में, रात रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार। बस ये जो तालियां हैं, यही हम कवियों का जीवन है। इन्हीं से कुछ गीतों से चित्र बनाए, कुछ गीतों से रासु रचाली। पन घट घूमे फिर भी अब तक अपनी प्यास बचा ली। कुछ गीतों में हम खोए तो कुछ में दुनिया खोई, कुछ गीतों में जब हम रोए संग संग दुनिया रोई। और मेरी कविता और मेरा मन एक पंक्ति में मैं आपको अर्पित करता हूँ। मुझे आशीर्वाद देना कि कुछ गीतों में हम रोए तो
संग संग दुनिया रोई। अब मुस्काने बेच रहा मैं, अब मुस्काने बेच रहा मैं, अब मुस्काने बेच रहा मैं आंसू के बाजार में। रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में। रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार। आप सच में बहुत अच्छा सुन रहे हैं। बहुत ही अच्छा पढ़ रहे ये हो। गीत मैंने उसके लिए लिखा था जिसने मुझे कवि बनाया। 15 वर्षों बाद उसका फोन आया था। उसने पूछा क्या करते हो। मैंने कहा कि रात रात भर तुम्हें गाता हूँ और सुबह अखबारों में छपता हूँ। मैंने कहा कि तुम बोलो, तुमने जीवन में क्या खोया क्या पाया। तुम बोलो, तुमने जीवन में क्या खोया क्या पाया। कौन पराया अपना हो गया, अपना कौन पराया। कौन फूल डाली से टूटा, कौन खिला मधुवन में। कौन फूल डाली से टूटा, कौन खिला मधुवन में। किसके कंगन पहन के निकली हो पहले सावन में। बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छे करिए, कमाल भैया। किसके कंगन पहन के निकली हो पहले सावन में। किस खुशबू से महक रही हो, किस खुशबू से महक रही हो इस निष्ठुर संसार में। रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में। रात रात भर तुम। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। उसके बाद मेरा पहली बार विवाह हुआ जब मतलब पहली बार हुआ है। हाँ। भविष्य किसने देखा है। आपको अपना पता हो तो पता हो, हमको नहीं पता है हमारा। तो हमारी पत्नी ने कहा कि जो है आप सुना कवि हो। हमने कहा हाँ है। तो बोले कि हमारी सुंदरता में कुछ कहिए। तो आदरणीय सूर साहब पहले के जो कवि होते थे उनकी नायिकाएं गागर लेके पनघट पे चलती थी तो कवि को गालों में गुलाब दिखता था, बालों में बादल दिखता था, गालों में कमल दिखता था। हमारे चाल में हिरनी दिखती थी। हमारे जमाने में डैमेज जीन्स वाली नायिकाएं निकलती हैं। तो सौंदर्य का जो भयावह स्वरूप हमारी आंखों में स्थापित हुआ, कवि को तो जो दिखेगा वही तो लिखेगा। तो वो भयावह सौंदर्य मैंने वर्णित किया 4 पंक्तियों में। सुनना दादा। हाँ भैया। कि चुनरी ध्वजा सी लहरा रही है अंबर में, बहुत ही बढ़िया। नयनों में तीर या कटार लेके आई हो। चुनरी ध्वजा सी लहरा रही है अंबर में, नयनों में तीर या कटार लेके आई हो। भौं है कमान और कमान पे चढ़ा है बाण, आधारों पे लोहित अंगार लेके आई हो। कामदेव, कामदेव को आप जानते होंगे। ये महीना कामदेव का होता है, आप बसंत का। कामदेव कहते हैं गंधर्वों के सेनापति थे। सहज भाषा में समझना हो तो ये समझ लो कि कामदेव बाबा रामदेव के दुश्मन हैं। तालियां कमा रही आपको। मैं अध्यापक हूँ। नहीं, अब इसमें कोई हंसने वाली बात थी नहीं। कामदेव कहते हैं सृष्टि सौंदर्य से परिपूर्ण है, इसका भोग करो। रामदेव कहते हैं योग करो। भोग खुद करेंगे। तालियां अच्छे से बजा दो। जो क्या है, चुनरी ध्वजा सी लहरा रही है अंबर में, नयनों में तीर या कटार लेके आई हो। भौं है कमान और कमान पे चढ़ा है बाण, आधारों पे लोहित अंगार लेके आई हो। कामदेव की उपासना का परिणाम हो कि रति हो या कोई अवतार लेके आई हो। और एक शब्द में कवि क्या दर्द समझना, भाव। आप मुझे आनंदित करना। सुनना दादा कि कामदेव की उपासना का परिणाम हो कि रति हो या कोई अवतार लेके आई हो। मेरे दिल का अभेद्य दुर्ग जीतने का कोई शस्त्र हो कि पूरा शस्त्रागार लेके आई हो। देखो हमारी कविता पर ही आप ताली बजाना अच्छे से, है नहीं। बाकी किसी कविता मत बजाना, किसी कर्जा नहीं खाए हो आप
कि चंचल नयन से अचंचल हुआ है मन, चंचला नयन से नयन भरमावो ना। देखो कविता क्या है, कविता केवल शब्दों का गठजोड़ है। शब्द तो आपके पास भी हैं, बस हम उसको रखने की कला जानते हैं। केवल 5-7 शब्दों में देखो कविता हो गई हो तो मुझे आशीर्वाद देना, केवल कला शब्दों की दादा भैया। कि चंचल नयन से अचंचल हुआ है मन, चंचला नयन से नयन भरमावो ना। मन है अधीर हुआ घायल शरीर, मार नयनों के तीर इसे और तरसावो ना। आओ तो चली ही आओ, जाओ तो चली ही जाओ। पहले कभी लिखते थे 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, आज भी है कल भी रहेगा। झूठा 300 साल कौन जिंदा रहेगा? नहीं, अब हमारा क्या है, राह छोड़ो मेरी या मिलो राह में, बाह में लो मुझे या रहो बाह में। प्यार में जो भी करना हो जल्दी करो, जाने क्या चल रहा हो हमें शाह में। चंचल नयन से अचंचल, हम बस यही है, मतलब हम सच कहते हैं उस पे, चाहे आप हंसो चाहे दाद दे दो। कि चंचल नयन से अचंचल हुआ है मन, चंचला नयन से नयन भरमावो ना। मन है अधीर हुआ घायल शरीर, मार नयनों के तीर इसे और तरसावो ना। आओ तो चली ही आओ, जाओ तो चली ही जाओ, जाकर ना आओ या तो आकर के जाओ ना। आग लेके आओ या तो पानी लेके आओ, आग पानी दोनों लेके आग पानी में लगाओ ना। आग ले। बहुत ही अच्छा, शब्दों का एक जादू यदि देख रहे हो तो थोड़ी मोहब्बत दे दीजिए, एक बार थोड़ी सी अतिरिक्त स्नेह दीजिए, बड़ा करिए। देखो हमारे भाई कमाल, हमारे देखो चौहान साहब थे, बढ़िया बढ़िया शायरी पढ़ रहे थे। उनकी शायरी में बड़ी पीड़ा थी, दर्द थी, क्योंकि वो कहीं से सताए गए हैं तो वो पीड़ा कलेजे में उतर गई। अच्छा हमरे नहीं उतरी, हमारे उतरबे नहीं करी। हम क्या है, सताए हम भी गए लेकिन हम और तेज हो गए। भाई सौंदर्य को इस बात का घमंड है कि वो किसी को आकर्षित कर सकता है, तो हमको भी इस बात का घमंड है कि सौंदर्य की कीमत तब तक है जब तक हमारे पास आंखें हैं। भाई हम 10 करोड़ की गाड़ी नहीं खरीद सकते, लात तो मार ही सकते हैं, हमारा क्या खरीदे। आप समझ रहे हैं ना जो हम कह रहे हैं, जो कह रहे हैं ये ना समझना, वो समझना जो नहीं कह रहे हैं। तो हम ये कहते हैं हम निरीह नहीं है भाई, डगर डगर। तो भाई एक अभिनेत्री थी सर, किसी ने कहा कि मलिक साहब, तो वो बोली अभिनेत्री की, उसको किसी आदमी ने एयरपोर्ट पे देख लिया तो उसने अखबार में स्टेटमेंट दिया कि इसने हमको घूरा। तो हमने कहा उसने तुमको घूरा तो तुमने भी तो उसको घूरा नहीं, तुमको कैसे पता चला कि उसने तुमको घूरा? तो जब दोनों ने घूरा तो हम कहे कि अपराधी, हम अपराधी इसलिए हैं कि हम पुरुष हैं, हमारी नीयत हमारे वश में नहीं है। और जिस दिन हमने ठान लिया भाई संसार में जितने लोग महान हुए हैं वो सौंदर्य का त्याग करने वाले, चाहे आप महावीर स्वामी को ले लो, गौतम बुद्ध को ले लो, स्वामी विवेकानंद जी को ले लो, हमारे जीवन थोड़ा देर करते हैं। हाँ तो ऐसे समझो, तो मतलब ये है कि अब जिस दिन हम त्याग कर देंगे तो सौंदर्य की कीमत क्या रह जाएगी। डगर डगर कदम, भाई हमारा भी अपना अस्तित्व है। डगर डगर कदम कदम पर रूप ने छला मुझे, मैं आदमी भला था तुमने समझा मन चला मुझे। अभी किसी महिला थोड़ी देर देख लो तो कहीं घूर रहा है, या हम मान लो सिंपैथी दिखा रहे हैं, आप कौन नजर से घूर रहे हैं, कोई जरूरी थोड़े की गलत ही नजर हो, लेकिन अगर हम घूर रहे हैं तो गलत है। और महिला हमको 3 घंटा घूरे तो सत्यनारायण की कथा है। देखो पुरुषों से हम ज्यादा तालियों की उम्मीद करते हैं, हम पुरुषों के भीमराव अम्बेडकर हैं। हम दे डगर डगर कदम कदम पर रूप ने छला मुझे, मैं आदमी भला था तुमने समझा मन चला मुझे। और ये माना रूप तेरा सारे मुल्क का शबाब है, तो दिल मेरा भी कम नहीं लखनवी नवाब है। बहुत अच्छे। तुम्हारे पास रूप है तो दृष्टि मेरे पास है। और एक पंक्ति सुनना, ये साहित्य का उत्सव है, आपसे अच्छा कोई नहीं समझेगा, वो न सुनना जो हम कहें, जो ना कहें वो सुनना, कि तुम्हारे पास रूप है तो दृष्टि मेरे पास है, और नदी तुम्हारा मोल बस
मेरे अधर की प्यास है, बस एक इतना। भाई अब कल से हमारी प्यास बुझ जाए तो नदी में चाहे बिस्लेरी बहे, चाहे किनले बहे, चाहे प्यूरीफायर लगवा दो, हमको पानी नहीं पीना है तो बहे पानी, हमको पीना ही नहीं है। आप समझ रहे हो? एको ब्यूटी पार्लर नहीं चलेंगे। तुम्हारे पास रूप है तो दृष्टि मेरे पास है, नदी तुम्हारा मोल बस मेरे अधर की प्यास है, बस एक इतना भेद है, युगों युगों से खेद है, इधर कटीली देह है, उधर बदन गुलाब है, ये दिल मेरा भी। देखो क्या है, इतनी कवियत्रियां हुई। मैं 20 साल से हिंदी लिटरेचर पढ़ाता हूँ, आपने भी पढ़े हैं। आपको ये पता कि आज तक किसी कवियत्री ने किसी पुरुष की सुंदरता में टेढ़ी मेढ़ी पंक्ति भी नहीं लिखी। एक टूटी उपमा दे देती कि हमारे पति की मूंछ है झाड़ू जैसी, टांगे बगुले जैसी लिख देती। हम कवियों ने थोबड़ों को भी चंद्रमा लिखा। और ऐसे ऐसे थोबड़ों को लिखा कि चंद्रमा खुद शर्मा जाए कि किसने लिखा। तो बाद में जब मोदी जी आए पहली बार तो उन्होंने कहा कि बेटा आत्मनिर्भर बनो। आप समझते बहुत अच्छा है। क्या है, आदमी कहीं से सीख ले। हमारे गांव में एक रामलाल है, उनके घर में डाकू घुस गए एक बार, सच्ची घटना है। तो उनके पत्नी को पकड़ लिया, कहा कि बोल बुढ़िया कहाँ रखा सोना, क्या नाम है तेरा? तो बुढ़िया ने कहा हमारा नाम शकुंतला देवी है। तो बोले अरे तुझे तो नहीं मारूंगा क्योंकि शकुंतला मेरी माँ का नाम है और मुझे दया आ गई, पर बूढ़े तेरे प्राण ले लूंगा, बोल कहाँ रखा सोना चांदी, क्या नाम है बूढ़े तेरा? तो बूढ़े ने कहा माई बाप नाम तो हमारा रामलाल है, पर गांव वाले हमको प्यार से शकुंतला देवी कहते हैं। मतलब जैसा लाभ मिले तो बदल। तो मोदी जी आए तो उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर बनो। तो हमको समझ में आ गया क्या करना है। भाई हम भी सुंदर हैं और हमको भी महिलाएं बहुत देखती हैं, लेकिन जब भगवान ने हमको रूप दिया है तो इस पे हम घमंड नहीं करते। भाई देख लो हम। तो हमने खुद अपनी सुंदरता पे 4 पंक्ति लिखी है। एक बार अच्छी ताली बजा दो। कमाल। देखो पीछे एक बार ये पक्ष भी थोड़ा सा मोहब्बत दे। देखो गजेंद्र, तमाम यही तो जश्न है जिंदगी का। ये फरीदाबाद का नहीं, ये जिंदगी का जश्न। कमाल। तो 4 पंक्ति हमने अपनी सुंदरता पे लिखी कि अपनी पे आ गए तो आंख ना मिला सकोगी, आंख जो मिलेगी तो मिला ही नहीं जाएगी। अपनी पे आ गए तो आंख ना मिला सकोगी, आंख जो मिलेगी तो मिला ही नहीं जाएगी। पुतरी फिरेगी नहीं, पलक गिरेगी नहीं, गिर जो गई कहीं उठाई नहीं जाएगी। आंख से मिली जो आंख, आंख आंख ना रहेगी, आंख फिर आंख से हटाई नहीं जाएगी। भाई क्या शिल्प है यार, कमाल। दोबारा से पढ़, दोबारा बढ़िया, कमाल है। एक बार तो किसी तरह प्राण लगा के पढ़ते हैं। आप तो बिहार से पढ़े हो, गलगोटिया यूनिवर्सिटी से। अपनी पे आ गए तो आंख ना मिला सकोगी, आंख जो मिलेगी तो मिलाई नहीं जाएगी। पुतरी फिरेगी नहीं, पलक गिरेगी नहीं, गिर जो गई कहीं उठाई नहीं जाएगी। आंख से मिली जो आंख, आंख आंख ना रहेगी, आंख फिर आंख से हटाई नहीं जाएगी। और अब तालियां उठाना केवल शिल्प है कविता का सुनना। आंख से मिली जो आंख, आंख आंख ना रहेगी, आंख फिर आंख से हटाई नहीं जाएगी। और आंखों आंखों होगी बात, बात ना रहेगी बात, बात ऐसी होगी कि बताई नहीं जाएगी। हमसे आपने दिनेश दादा बोले, एक दिन सबीना दीदी बोली कि जो है गजेंद्र नारी का सम्मान किया करो। तो हमने कहा हम सम्मान ही तो करते हैं, हम ये चाहते हैं कि नारी का भी सम्मान हो और पुरुष का भी सम्मान हो। अब सरकार कहती बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब बेटे क्या बाढ़ में बह के आए हैं? हम ये नहीं करें ना, लिखो भाई 100 जगह लिख दो बेटी बचाओ तो 2 जगह लिख दो बेटे बचाओ, नहीं तो क्या नामी भी असलाओगे बेटे, बाद में विलुप्त हो सकते हैं। तो हम कुछ गलत कर रहे हैं, बताओ।
राम जी बोले सम्मान करो। हमने कहा कितना तो सम्मान करते, देखो हम नवरात्रि रखे हैं, नवरात्रि में देवियों की पूजा करते, नारी की ही तो पूजा करते हैं। हम पुरुषों को एक शिवरात्रि मिली, उसमें भी धतूरा चढ़ा दो, भांग चढ़ा दो। तो बोले कि कोई आध्यात्मिक उदाहरण दो कि पुरुष